हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई से भारत में इनफोर्स में आई है। इसमें अभी बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और इन परिवर्तन को लेकर के आपको देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी टेक्निकलिटियां जब भी सामने आ रही हैं तो कोई ना कोई हाईकोर्ट या फिर जो है पूरी तरीके से कोई ना कोई कोर्ट क्या कर रहा है, इस पर जो है केंद्र सरकार की राय मांग रहा है कि इसको आपका लिखने का क्या मोटिव था और क्या उद्देश्य था। सबसे पहले अगर हम सेक्शन 38 की बात करें तो सेक्शन 38 राइट देता है उन अरेस्टेड पर्सन को या फिर उन जो है लोगों को जिनको कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन में पुलिस ने बुलाया है और वो उससे कोई भी जो है जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 38 राइट देता है उन सारे एक्यूज्ड और क्लाइंटों को कि वो अपने जो है क्या कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं और एडवोकेट की हेल्प लेकर के वो जो है पुलिस के जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर कर सकते हैं। अब एक मैटर जो आपका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल के थ्रू लाया गया और ये कहा गया कि सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस पूरी तरीके से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का क्या है, वायलेशन है और इस पर जो है हाईकोर्ट स्पष्टीकरण दे। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने जब ये मैटर फाइल किया गया तो इस पे आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यहां पर जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया और उनसे जवाब मांगा है कि क्या ऐसा है कि हमारा सेक्शन 38 आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के 20 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रावेंशन में है और ये किसी ना किसी अधिकार को पूरी तरीके से वायलेट करता है। तो इस पूरे मैटर को हम डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो नीव 3.0 फाउंडेशन बैच है जिसमें आपके 12 महीने में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी लाइव क्लासेस में कराई जाती है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कल शाम 4 बजे से। और आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि नीव फाउंडेशन में एडमिशन लें तो आपके लिए रिपब्लिक डे सेल का ऑफर जो है कल रात 12 बजे तक वैलिड है, जहां पर आप एपीयू का कोड यूज करके 7,500 के फ्लैट ऑफ पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 25,999 में। इस पूरे बैच में आपको एक एक्सक्लूसिव किट दी जा रही है जिसमें आपके जो है सारे मेजर लॉस के फ्लो चार्ट, सारे मेजर लॉस के इंपॉर्टेंट केस लॉस की बुक, आपके जो है ईयरली कंपाइलेशन जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट है उसकी बुक्स मिलने वाली हैं। हर महीने आपको लीगल करंट अफेयर की मैगजीन्स मिलने वाली हैं और 16 स्टेट्स के सिलेबस की बुक भी आपको इसमें मिलने वाली हैं। और ये ऑफर आपका डबल वैलिडिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज 2 साल तक वैलिड रहते हैं, लेकिन अगर आप अभी एपीयू के कोर्स से मेरी मेंटरशिप लेना चाहते हैं, इस बैच में एनरोल करते हैं तो ये बैच 4 साल के लिए वैलिड रहेगा मात्र 25,999 में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इशू नोटिस ऑन द पीआईएल अगेंस्ट द सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस प्रिवेंटिंग द अरेस्टेड पर्सन फ्रॉम मीटिंग लॉयर थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस को लेकर के पूरी तरीके से यहां पर जो है नोटिस जारी कर दिया है। सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस क्या कहता है? राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। ठीक है, when any person is arrested, जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है and interrogated by the police, या फिर पुलिस उसको बुलाकर कोई भी जो है जांच पड़ताल कर रही है, he shall be entitled to meet an advocate of his choice, उसके पास अधिकार है कि वो अपने किसी भी पसंदीदा एडवोकेट से ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और द इंटेरोगेशन या फिर अरेस्ट के बाद में मिल सकता है। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है दो नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन, और वो पूरी तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि थ्रू आउट द इंटरोगेशन अपने एडवोकेट को साथ नहीं रख सकता। और इसी बात को लेकर के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक एडवोकेट ने पीआईएल फाइल की है और 23 जनवरी को नोटिस इशू कर दिया गया है प्ली चैलेंजिंग द सेक्शन 38 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा व्हिच डज नॉट एंटाइटल टू अरेस्टेड पर्सन टू मीट विद हिज लॉयर थ्रू आउट द इंटरोगेशन। और यहां पर क्या कहना है? यहां पर आपको देखने को मिलेगा a division bench of justice Sheel Nagu and the justice Sumit Goyal is issued the notice on the plea and sought reply after the union as well as the Punjab and Haryana government. The petitioner Harlav Singh Rajput, a lawyer by the profession in the PIL, stated that section 41 of CRPC जो पुराना कानून था and as well as the section 38 of BNSS contradict article 20 clause 3 of the Indian Constitution which provide protection against the self incrimination। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा
के जो आपका इसको क्या बताया गया 38 को और 41 जो डी है आपका किसका सीआरपीसी का, उसको पूरी तरीके से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का जो है कॉन्ट्रावेंशन बताया गया है। It added further that the bar that the section 41D of CRPC and the section 38 of BNSS place on the consultation of the lawyer by the arrest during the course of investigation leaves unquestionable prospectus of the contravention of article 20 clause 3, since the limitation of the course invest under section 41D leads the usage of the measures and physically psychologically by the police officer, which robs the arrestee of his rights to remain silent and give the self incrimination confession। ये पूरी तरीके से कहा गया है कि ये जो है पूरी तरीके से अरेस्टेड लोगों से ना मिल पाना और उनसे जो है पूरी तरीके से ना बात करना कहीं ना कहीं पुलिस को क्या कहता है, पुलिस को एक एक्स्ट्रा राइट देता है। लेकिन यहां पर सेक्शन 38 में लिखा हुआ है कि जब आपको अरेस्ट करके ले जाया गया, आप एक्यूज्ड हैं किसी भी केस में, या फिर आपके जो है क्या है, आपको पुलिस क्वेश्चन आंसर के लिए कहीं पर बुला रही है, तो ऐसे केसेस में आप ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन और आप जब अरेस्ट हुए हैं तो उस टाइम पर अपने एडवोकेट से मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है एडवोकेट ने फाइल किया है 41D और 38 को लेकर कि ये जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ के इंक्रिमिनेशन को, कन्फेशन को पूरी तरीके से क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, Reliance was placed on the apex court decision in the Nandini Sapti versus Dani PL and others to underscore the lawyer's presence in the constitutional claim in some circumstances in our country also, and in the context of article 20 clause 3 is an assurance of the awareness and the observation of right to silence। और यहां पर पूरी तरीके से देखने को मिलेगा सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट होता है कि आप उन सारे क्वेश्चंस को जवाब देने से पूरी तरीके से मना कर सकते हो जो आपके जवाब किसी के पूछे गए क्वेश्चन पर आपके ही खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करा सके। तो इसी चीज को लेकर यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हुई है और अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को इस पर नोटिस जारी करके पूछा है क्या ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के जो है क्या है पूरी तरीके से अगेंस्ट है या नहीं। और इस मैटर की जो अगली तारीख है वो 4 मार्च रखी गई है। अब 4 मार्च को इस पर क्या सुनवाई होती है, पंजाब एंड हरियाणा मतलब स्टेट गवर्नमेंट इस पर क्या रिप्लाई करती है, इसी के साथ साथ आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पर क्या रिप्लाई करती है, ये हमें पूरी तरीके से यहां पर अभी देखना है। लेकिन आपको यहां पर जो है देखने को मिलेगा कि इस केस का जो टाइटल है हरलभ सिंह राजपूत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जो है इस केस का टाइटल है। और ये आगे आने वाले समय में हमारे लिए सेक्शन 80, 38 और सेक्शन 20 क्लॉज 3 को लेकर के एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस रहने वाला है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की 16 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का नीव 3.0 फाउंडेशन बैच आपके लिए पूरी तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है कल शाम 4 बजे से। और अगर अभी तक आपने अपने पैसे नहीं बचाए हैं, क्योंकि रिपब्लिक डे सेल में यह बैच 7,500 के फ्लैट डिस्काउंट पर दिया जा रहा है, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ, मतलब 4 साल की वैलिडिटी के साथ। और अगर आप मेरी मेंटरशिप और मेरी गाइडेंसशिप में तैयारी करना चाहते हैं तो आप एपीयू का कोड इसको यूज करेंगे जो आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहा है। मात्र 25,999 में इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। कैसे एडमिशन लेना है वो मैं बता देता हूं, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी, वहां पर जाकर आपको जो है हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना है। नीव 3.0 फाउंडेशन बैच का ये बैनर दिखेगा। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे 32,500 का ये पूरा कोर्स आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप 32,500 के इस कोर्स पर जाएंगे आपको ऐड प्रोमो कोड पर जाना है, एंटर कूपन कोड में आपको एपीयू का कोड डालना है। जैसे ही आप एपीयू का कोड यहां पर अप्लाई करेंगे जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, जैसे ही आपने अप्लाई किया ये बैच 4 साल की वैलिडिटी के साथ 26,000 का आपको मिल रहा है। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, किसी भी माध्यम से पेमेंट करोगे आपका इस बैच में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, इसको आप इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा, आप मुझसे वहां पर कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं या फिर मुझसे इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।